My dear friends, how are you? Today I am going to discuss about exercise and dialysis patient. क्या डायलिसिस पेशेंट वो एक्सरसाइज कर सकते हैं? एक्सरसाइज करने के बेनिफिट्स क्या है? टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज है एंड जनरल गाइडलाइन, इन सब पे हम बात करते हैं। तो देखिए, द मेनी पीपल ऑन डायलिसिस थिंक दैट दे कैन नॉट एक्सरसाइज। डायलिसिस के पेशेंट ये समझते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट, ये सच्चाई नहीं है। द ट्रूथ इज मोस्ट डायलिसिस पेशेंट कैन एक्सरसाइज। डायलिसिस के बहुत सारे मरीज वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। In fact, regular exercise helps many people on dialysis feel normal again. तो अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स क्या है, तो डायलिसिस के पेशेंट जब एक्सरसाइज करते हैं, तो सबसे पहले उनका बेनिफिट होता है कि उनका डाइजेशन वो इम्प्रूव होता है, उनका एनर्जी लेवल वो इंक्रीज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल वो कम हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल वो कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल में रहता है। तो जब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, तो हो सकता है कि जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस है और जो ब्लड शुगर डाउन करने की मेडिकेशंस है, उसकी डोज वो भी कम हो जाए। हार्ट डिसीज का रिस्क वो कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल वो कम हो जाता है। तो जब स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है तो sleep वो बेटर हो जाती है। उसके अलावा जो जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंप्रूव होती है। नाउ अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज की टाइप्स कितनी है या कौन कौन सी एक्सरसाइज डायलिसिस पेशेंट कर सकते हैं, तो उसमें देखिए एक आता है आपका एरोबिक एक्सरसाइज है, इसमें आपका आता है वॉकिंग। तो देखिए, ए सिंपल लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज दैट कैन बी डन ऑलमोस्ट एनीवेयर। तो वॉकिंग एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो कि आप कहीं भी कर सकते हैं। स्टार्ट विथ ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड ग्रेजुअली, आप सब पहले छोटी डिस्टेंस से स्टार्ट करिए। जब आपकी उस पर हैबिट बन जाए तो फिर आप डिस्टेंस को, दूरी को आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है साइकिलिंग। तो साइकिलिंग में आपको जो करनी है वो स्टेशनरी साइकिलिंग करनी है, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी एक मशीन आती है, तो आप डायलिसिस सेशन के दौरान साइकिलिंग को कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्विमिंग। स्विमिंग आप तब कर सकते हैं जब आपके नेफ्रोलॉजिस्ट वो आपको अप्रूव करते हैं। तो स्विमिंग इज ए फुल बॉडी वर्कआउट, एक फुल बॉडी वर्कआउट है, और आपके नेफ्रोलॉजिस्ट अप्रूव करते हैं तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। दूसरा आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो लाइट वेट्स और स्ट्रेंथ बैंड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या करता है कि जो लाइट वेट ट्रेनिंग लेते हैं आप, तो ये आपकी मसल स्ट्रेंथ को वो इम्प्रूव करता है, इसकी इंड्योरेंस को इम्प्रूव करता है। तो आपको इसके अंदर फोकस ऑन मेजर मसल्स ग्रुप एंड परफॉर्म 2 3 टाइम्स। तो आपकी जो मेजर मसल्स है, जैसे हाथ की मसल, थाई की मसल है, तो इसको आप इसके अंदर वो फोकस करके वीक में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है बॉडी वेट एक्सरसाइज, यानी आपकी जो बॉडी है उसको इस्तेमाल करके आपको एक्सरसाइज करना। तो जैसे आपका सीटेड लेट लिफ्ट्स है, ऑल पुशअप्स हैं एंड चेयर स्क्वाट्स है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। इसके अंदर क्या है कि स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप। तो जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कैन हेल्प मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिवेंट स्टिफनेस। तो डायलिसिस के पेशेंट को बहुत बार स्टिफनेस हो जाती है, तो अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वो मेंटेन रहेगी और स्टिफनेस से भी आप बच जाएंगे। इसके अलावा योगा है। तो योगा में क्या है कि आपका जो बैलेंस वो इंप्रूव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और रिलैक्सेशन। फिर उसके बाद है ड्यूरिंग डायलिसिस क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। तो इसमें आपका है सीटेड एक्सरसाइज है, जैसे सिंपल लेग लिफ्ट्स है या स्टेशनरी साइकिलिंग, वो आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो एक मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप कौन कौन सा आपके पास ऑप्शन है, एक डायग्राम के साथ। साथियों, डायलिसिस स्टडी एप्लीकेशन वो प्ले स्टोर पर लाइव है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको 3 MCQs मिल जाएंगे, आपको डायलिसिस बुक्स मिल जाएंगी। पेशेंट्स के लिए भी वहाँ पर बहुत सारी आपको वीडियोज मिल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए जनरल गाइडलाइन। तो इसमें फर्स्ट है कंसल्ट विथ योर नेफ्रोलॉजिस्ट। ऑलवेज गेट अप्रूवल फ्रॉम ए नेफ्रोलॉजिस्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से वो अप्रूवल लेना। क्यों? क्योंकि वो आपकी कंडीशंस को, आपकी हेल्थ को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आपकी जो कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है, कौन सी नहीं है, वो वही ज़्यादा सही पता। उसके बाद है कि जब आपको अप्रूवल मिल जाए तो आपको स्टार्ट स्लो करना है। बिगिन विथ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इंटेंसिटी एज टॉलरेटेड। तो जब आपको अप्रूवल मिल जाए तो आप कम इंटेंसिटी की जो एक्सरसाइज है उनसे आप स्टार्ट करिए। तो जब आपकी एक्सरसाइज करने की क्षमता वो बढ़ जाए तो फिर धीरे धीरे आप उसकी इंटेंसिटी को भी एक्सरसाइज की बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज के दौरान देखिए, आपको सिम्टम्स को मॉनिटर करना है। पे अटेंशन टू हाउ द बॉडी रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। आपकी बॉडी एक्सरसाइज में वो कैसे रिस्पॉन्ड दे रही है, उस सिम्टम्स को भी आपको वो मॉनिटर करता है। जैसे आप इमीडिएटली इफ एक्सपीरियंसिंग डिजीनेस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और एक्सेसिव फटीग। अगर आपको डिजीनेस फील हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, या आपकी सांस बहुत तेज चलने लग रही है, या आपको जो है बहुत ज़्यादा थकन लग रही है, तो अगर आपको ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं तो एक्सरसाइज को आप तुरंत वहाँ पर स्टॉप कर दीजिए। आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनको आप ज़रूर ये बात बता दीजिए। स्टे हाइड्रेटेड। तो देखिए, एक्सरसाइज के लिए आपको ये हाइड्रेशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी फूड रिस्ट्रिक्शंस है उसको खत्म कर देना, ऐसा नहीं है। आपकी जो फूड रिस्ट्रिक्शंस है वो तो रहेगी, उसके साथ ही आपको एक्सरसाइज करना है। मेंटेन कंसिस्टेंसी। देखिए, एक्सरसाइज में आपको कंसिस्टेंसी को वो मेंटेन करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अगर आप थोड़ी थोड़ी रोज एक्सरसाइज करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है
कि आप किसी दिन बहुत इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे बहुत बेहतर है कि आप रोज थोड़ी एक्सरसाइज। अब तक कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप और कर सकते हैं।